हेलो स्टूडेंट्स, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स कोड है आपका 340 AEC रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। तो इसकी जो बुक है वो आपको मार्केट में पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं है। आपको डिफरेंट जो रिसर्च की बुक्स है उससे रिसर्च मैथोलॉजी की बुक्स में डेटा मिल जाएगा, और इसके साथ साथ नेट पे बहुत सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है, उससे भी आप जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक्स जो वो ब्रीफ में आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आपका पेपर रहने वाला है और किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पेपर है जैसे पीएचडी में आते हैं, ये पेपर होता है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर बात भी करूंगा, ताकि आपकी इसमें जो है वो हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स कोड है वो है 334 AEC। क्वालिफाइंग है ये, है ना, मतलब इसको आपको जस्ट 2 क्रेडिट का है और क्वालिफाई करना है। और इसमें जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहने वाला है, आई थिंक उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। तो जैसे ये कोर्स है अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स है क्या? तो रिसर्च एथिक्स में जब आप नीचे वाले सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ये आपने सारे इसमें डाल देने की, जब पब्लिकेशन करते हैं, है ना, हाइपोथेसिस है या प्लेगरिज्म है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके रिसर्च एथिक्स में आएंगे। रिसर्च क्या है और उसमें किन किन चीज़ों का मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए। बट व्हाट इज़ द प्लेगरिज्म एंड एथिकल राइटिंग, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एथिक्स इन जर्नल पब्लिकेशंस में, एथिक्स इन क्वालिटी एकेडमिक पब्लिकेशंस, स्कोप एंड केयर, एकेडमिक मिसकंडक्ट क्या है, हाउ टू डिटर एकेडमिक मिसकंडक्ट एंड द कोड ऑफ एथिक्स, कैसे उसको मतलब हम डिटर कर सकते हैं। अवॉइडिंग प्लेगरिज्म, कैसे हम उसको प्लेगरिज्म को अवॉइड करें। तो ये लगभग सिमिलर मिलते जुलते टॉपिक है। प्लेगरिज्म का बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें एक ही आएगा आपका। मैनेजिंग रेफरेंस इन द MS वर्ड एंड मेंडली एक सॉफ्टवेयर है। टाइप ऑफ साइटेशन स्टाइल, हाउ टू साइट एंड राइट लिटरेचर रिव्यू, इसमें पूछा गया है कैसे करते हैं। ये मैं एक सिनॉप्सिस भी आपको दिखाऊंगा ये रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए। और प्लेगरिज्म टेक्स्ट चेक करने के टूल्स क्या क्या है, जैसे शोध शुद्धि है और कुंड है। तो ये आप जब नेट पे डालेंगे तो आपका सारा जो है वो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें रहने वाले हैं। इसके मैं फॉर्मेट की भी बात करूंगा क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जैसे प्लेगरिज्म की आप बात करें तो प्लेगरिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि ये साहित्यिक चोरी है। मतलब इसमें सिंपली अगर हम इसको डिस्कस करें तो सिंपल द एथिक्स ऑफ द स्टीलिंग, किसी का हम डाटा चुराते हैं। मान लो हम पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो किसी की हमने बुक उठाई, किसी का हमने थीसिस उठाया रिसर्च का, और उसका सारा का सारा डाटा जो है वो अपनी थीसिस में एज इट इज़ हमने उसको लिख दिया। मतलब कॉपी एंड पेस्ट करना जो है उसको क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं, मतलब चोरी कहते हैं। तो इसमें अगर हम चुरा भी रहे हैं, किसी का डाटा लिख भी रहे हैं अपने उसमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइटेशंस करनी पड़ती है। साइटेशंस मतलब उसके नीचे एक जो आपको फुट नोट है कोड करना पड़ता है वहाँ पे, और रेफरेंस उसका देना पड़ता है कि हमने ये जो चीज़ ली है वो फला बुक से ली है ना। यूजिंग क्रिएशन वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम अनदर सोर्स विदाउट गिविंग देम क्रेडिट, मतलब हम किसी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं किसी की रिसर्च का, और उसकी रिसर्च को जो है वो हम अपनी रिसर्च में लिख के अपना बता रहे हैं। दैट इज स्टीलिंग। ये क्या है, साहित्यिक चोरी है, इसको क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म, है ना। तो प्रेजेंटिंग समवन ओरिजिनल आइडियाज एंड इफ इट्स योर आइडिया, मतलब हम उसको प्रेजेंट करेंगे कि ये मैंने लिखा, भाई मेरा आइडिया है ना। तो ये क्या है, इससे काफ़ी सारा जो है वो जो बेचारा काम कर रहा है, एक जो पब्लिश कर रहा है किसी चीज़ को, तो उसको कोई क्रेडिट हम दे नहीं रहे हैं और अपने उसमें हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर यूजीसी ने जो है वो रोक लगाई है। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या पेनल्टीज आपकी रहती है। तो इसमें आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में कि 0 लेवल अप टू 10%, है ना। इसमें नो पेनल्टी, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है। 10% तक आप यूज़ कर सकते हैं किसी का डाटा। उसके बाद लेवल 1 है 10 to 40% सिमिलरिटी, है ना। अगर सिमिलरिटी रहती है 10 to 40%, और इसके बाद जो है फिर वार्निंग आपको दी जाती है, और फिर जब आपका 60% से अब हो जाएगी तो आपकी रिसर्च जो है वो मतलब उसको खारिज कर दिया जाएगा, है ना। तो इसमें
सिंपली अगर हम ये समझें, इसको नेट से आप इसको कर सकते हैं कि किसी का भी डेटा को हमने चोरी कर लिया तो यूजीसी ने जो है वो इसके ऊपर रूल बना के रखे हैं, लेवल बना के रखे हैं कि किस लेवल तक आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं ना, लेवल 1, लेवल 0, 1, 2 एंड 3 ना। तो इसमें डिफरेंट पेनल्टीज जो है वो आपकी रहती है। प्लेगरिज्म आपको समझ आ गया होगा। अब आपका मेन है कि साइटेशन क्या है और साइटेशन स्टाइल क्या है। तो साइटेशंस प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसका नीचे रेफरेंस देते हैं। तो सिंपली आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे, गूगल स्कॉलर्स में आप टाइप करेंगे मान लो किसी बुक का नाम, और वहाँ पे साइटेशंस पे आपने क्लिक करना है। एक साइटेशंस होता है टूल, उस पर क्लिक करेंगे तो बुक्स के साइटेशंस आ जाएंगे। मान लो आपने जो है वो विपिन चंद्र की बुक टाइप की, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो उसके साइटेशंस आ जाएंगे। उसमें साइटेशंस के कुछ स्टाइल रहते हैं, जैसे MLA, इसके अलग अलग लिखने के स्टाइल है ना। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशंस, APA, साइकोलॉजिकल एजुकेशंस है ना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस, शिकागो, हिस्ट्री और आर्ट में इसको यूज़ किया जाता है। APA को मेनली साइकोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। MLA को इंग्लिश लिटरेचर में, फॉरेन लैंग्वेज में और कम्युनिकेशंस में यूज़ किया जाता है, और रिलीजन स्टडी में यूज़ किया जाता है। तो हिस्ट्री में हमारे जो है मेनली शिकागो, और कभी कभी MLA को भी यूज़ कर सकते हैं कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में। फिर है AEE, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंसेज में। CSE, बायोलॉजी, फिजिकल एंड केमिस्ट्री और जियोलॉजी में। तो ये साइटेशंस मतलब जैसे ये है हमारा टाइटल पेज है, यहाँ पे बुक का टाइटल, रिक्वायर्ड टाइटल पेज APA में है ना, डज नॉट रिक्वायर्ड टाइटल पेज, यहाँ पे टाइटल पेज रिक्वायर्ड नहीं है ना। तो टाइम्स न्यू रोम्स में ये रहेगा, 12 का फॉन्ट रहेगा, मार्जिन 1 का रहेगा है ना। तो ये जैसे ये है जॉन्स 2018 P17, आप बुक में देखते हैं ना नीचे है ना, तो इस तरह से ये रहता है जॉन 17 अकॉर्डिंग टू लो जॉन्स दिस इज अ कंट्रोवर्शियल केस है ना। तो ये इस तरह से मैं आपको एक सिनॉप्सिस का भी दिखाऊंगा, उसमें आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। मतलब साइटेशंस, एक तो फुट नोट होता है इसमें। फुट नोट मतलब जो पेज हम लिख रहे हैं उसके नीचे ही जो है वो आपने इस तरह से उसको साइटेशंस की होती है। फुट नोट का स्टाइल अलग रहता है, और जो लास्ट में जो रेफरेंस आते हैं, रेफरेंस लास्ट पेज पे रहते हैं आपके एंड ऑफ द चैप्टर, उसका स्टाइल जो है वो अलग रहता है। तो ये साइटेशंस, फुट नोट और रेफरेंस देना, इसको फिर MS वर्ड का यूज़ करते हुए आप किस तरह से जो है वो उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि इसको इंसर्ट कैसे करना है। तो इसके लिए एक तो MS वर्ड का टूल है। MS वर्ड पे जब आप टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे एक रेफरेंस का टूल आता है, वहाँ पे फुट नोट भी आता है और एंड नोट आता है। तो फुट नोट पे आप जब क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये मान लो आपने किसी की लाइन ली है, किसी राइटर की, यहाँ पे आपने क्लिक किया ना, यहाँ पे कर्सर रखा और ऊपर रेफरेंस में चले गए, MS वर्ड के रेफरेंस पे गए और वहाँ पे आपने इंसर्ट किया फुट नोट। तो फिर इसका जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे नीचे 1 नंबर आ जाएगा, और वहाँ पे आपने मेंशन करा कि ये फला फला बुक से फला फला पेज नंबर से मैंने ये रेफरेंस उठाया है। वैसे यहाँ पे एंड फुट नोट आ जाएगा, तो ये वाला नंबर जो है वो लास्ट पेज पे चला जाएगा है ना। तो इसमें एक टूल से मेंडली आपका ये इसमें दिया हुआ है सिलेबस में। तो मेंडली रेफरेंस मैनेजर इज़ ए फ्री वेब डेस्कटॉप रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। ये एक मतलब एप्लीकेशन टाइप में है ये मेंडली। ये हेल्प करती है हमें सिंप्लीफाई करने के हमारे रेफरेंसेस को, मैनेजमेंट को, वर्क फ्लो को। इसमें यू कैन फोकस ऑन द अचीविंग योर गोल्स विद मेंडली रेफरेंस मैनेजर। यू कैन स्टोर, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड रिसर्च ऑफ ऑल रेफरेंस फ्रॉम जस्ट वन लाइब्रेरी। मतलब एक लाइब्रेरी में हम जितने भी हमारे रिसर्च में रेफरेंस यूज़ होंगे उसको हम एक मतलब एप्लीकेशन में अपने मेंडली जो सॉफ्टवेयर है इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर बार बार हमें उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम सिंपली उसको अपनी रिसर्च में बाद में जो है वो अगर हमारे पास डाटा स्टोर होगा तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेंडली अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आता है तो आपने इसमें बताना है कि एक डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है, एक मैनेजमेंट टूल है जिसमें कि हम अपने रेफरेंसेस को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और MS वर्ड में जो है जैसे मैंने बताया रेफरेंस में जाके आप इसको दे सकते हैं। अब आपका यहाँ पे हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च डिजाइन होता है, जब सिनॉप्सिस बनता है उसके स्टेप्स है। सिनॉप्सिस के इंट्रोडक्शंस है, फिर उसके बाद हमारा एरिया ऑफ है ना सिग्निफिकेंसेस है, फिर एरिया ऑफ स्टडी है, फिर एरिया ऑफ स्टडी के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस क्या है, मतलब प्रिडिक्शंस है किसी भी
हमारे जो हम उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उनको टेस्ट करने के लिए हम एक प्रिडिक्शंस करते हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आज आसमान में बादल है और बारिश होगी, ये आपने प्रिडिक्ट किया और बारिश सच में हो जाती है, तो आपके हाइपोथेसिस जो है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उसके साथ जो है वो मैच कर गए, है ना। तो हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस दैट प्रोसेस a possible relationship between the variable and is subject to testing the verification। मतलब टेस्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और नल हाइपोथेसिस है ना। प्रिडिक्ट्स देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करना। और नल हाइपोथेसिस है प्रिडिक्ट्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स है उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ना। तो इसमें ओवरव्यू, द हाइपोथेसिस इज ए टेस्टेबल प्रेडिक्शंस दैट सीक्स टू explain a phenomena to make a statement about the relationship between variables. It is a formulate based on the prior knowledge, observations, or theory. Hypotheses serve as a starting point for scientific investigations and their validity assessed through impartial एविडेंसेस, है ना। एविडेंसेस के थ्रू पे हम जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो दो टाइप की हाइपोथेसिस यहाँ पे रहे। नल हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट दैट सजेस्ट नो सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप और इफेक्ट बिटवीन द वेरिएबल्स, इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट दैट पोसेस ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप और इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल चैलेंजिंग द नल हाइपोथेसिस, मतलब इसको ये चैलेंज कर सकते हैं, है ना। तो सिंपली मतलब हाइपोथेसिस एक लाइन में एक किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा इसमें ऐसा ऐसा करेंगे, ये स्टडी है हमारी। और फिर हाइपोथेसिस, मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। रिसर्च मिसकंडक्ट का आपको आया होगा, इसके मीनिंग्स क्या है। तो फैब्रिकेशन है, फैब्रिकेशंस मीन्स इसमें जो है किसी दूसरे पर्सन का हम आइडिया और वर्ड को विदाउट कोई उसको अप्रोप्रिएट क्रेडिट दिए हुए जो है वो हम अपनी रिसर्च में प्लेगरिज्म की तरह ही है ये फैब्रिकेशंस, है ना। तो इसमें मतलब किसी और पर्सन का जो आइडिया भी है, इवन कि आइडिया भी है, उसके वर्ड है, उसका आइडिया है, उसने कोई आइडिया दिया, है ना, उसको आपने अपने उसको क्रेडिट दिए बिना उस आइडियाज़ को चुरा लिया और अपनी रिसर्च में दे दिया, तो ये क्या है, रिसर्च मिसकंडक्ट है। तो ये जो आपका रिसर्च एथिक्स है उसमें भी ये सारे के सारे पॉइंट आप दे सकते हैं, उसमें सारा आ जाएगा, है ना। फिर है फाल्सिफिकेशंस, मतलब झूठ बोलना, है ना। तो मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम, मतलब झूठ बोलना, झूठ बोल कर जो है वो आप अपने जो डाटा है आपने उसमें अपनी रिसर्च में दिखा दिया, है ना। फॉल्स जो इन्फॉर्मेशंस है उसको आपने क्या कर दिया, अपनी रिसर्च में दिखा दिया। कि मान लो आप स्कूल में जाते हैं, आपने होमवर्क नहीं किया, बच्चा है, तो उसने झूठ ही बोल दिया कि मेरी कॉपी घर में रह गई है ना। तो इस तरह से जो है मतलब कोई झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप अपने टीचर के पास जाते हैं, टीचर आपसे कुछ पूछता है कि आप क्लास में क्यों नहीं आए, तो आपने कुछ झूठ बोल दिया, है ना। तो दैट इज़ फाल्सिफिकेशंस, है ना। फिर है प्लेगरिज्म, यूज़ ऑफ जो है फ्रॉड डाटा जो है हम अपने उसमें यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं रिसर्च को, मटेरियल को, सच दैट द रिसर्च इज़ नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड द रिसर्च मेथड्स। तो ये सारे के सारे जो मेथड्स है इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं, इधर उधर से हम चुरा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और अपनी रिसर्च जो है अपने रिसर्च पेपर में हम उसको दिखा रहे हैं। पब्लिकेशंस के लिए कुछ एथिक्स रखने पड़ते हैं, है ना। तो इसमें एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड एज वेल एज एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंसेस अंडरलाइंग डाटा शुड बी रिप्रेजेंट एक्यूरेटली इन द पेपर। ए पेपर शुड कंटेन सफिशिएंट डिटेल एंड रेफरेंस परमिटेड अदर रेप्लिकेट द वर्क, है ना। तो इसमें कुछ जब पब्लिकेशंस करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्लेगरिज्म है ना, उसमें कुछ एथिक्स है, उसमें बिहेवियर्स है ना, उसमें हमने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है या कोई हमने चीज़ जो है उसको कहीं से चुराया तो नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो पब्लिकेशंस एथिक्स है ना। तो इसमें साइटेशंस का ध्यान रखना होता है। तो ये है जैसे पब्लिकेशन एथिक्स। इसमें कोप का यूज़ किया जाता है, एक संस्था है ये, है ना। तो कोप क्या है, एक स्कॉलरी लैंडस्केप है ये। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकता है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है COPE, कमेटी ऑन पब्लिकेशन
एथिक्स, मतलब जितना भी हमारा पब्लिश होगा उसको क्या करेगी ये विजिलेंस, उसको देखेगी ये चीज़ों को, है ना। तो कॉप कमेटी ऑन पब्लिकेशंस एथिक्स, मतलब जो भी रिसर्च हो रही है उसको पूरा का पूरा देखेगी ये कि ये कहीं से डाटा चुराया तो नहीं है या कुछ किया तो नहीं है ना। एथिक्स ऑफ केयर्स, इसका केयर करना मतलब जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो रिसर्च है उसकी डिज़ाइन में हेल्प करना, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें रहती है कोप एंड केयर में। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे आपको पूछा कि उसमें हम ई रिसोर्सेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आज की डेट में हमारे पास ई लाइब्रेरी है ना। हमारे पास बुक्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, इंटरनेट में बुक्स आ जाती है ना। गूगल स्कॉलर्स है, गूगल बुक्स है, तो इन टूल्स का यूज़ करके हम जो है वो किस तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मेनली क्या रहता है, जो भी दो तरह का डाटा है हमारा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा जो बुक्स है, पब्लिकेशंस है, जो भी है, उससे जो हमने इन्फॉर्मेशंस ली उसका हमने रिव्यू किया कि ये मेरी रिसर्च है और ये रिसर्च से ये बुक्स है, इसमें ये दिया गया है, तो इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा आपका जो प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, और जो रिव्यू लिटरेचर आपके पास है, जो बुक्स आपके पास है, उसमें वो चीज़ मेंशन नहीं की गई है, तो आप बोलेंगे कि ये जो गैप है इन बुक्स में ये चीज़ मेंशन नहीं है और मैं इस एरिया पे जो है वो रिसर्च करना चाहता हूँ। तो रिसर्च गैप इससे आइडेंटिफाई हुआ। सर्वे ऑफ रिसर्च, फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस, इससे हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस बनेंगे, और सर्वे लिटरेचर इसमें रहेगा, और कंस्ट्रक्ट रिसर्च डिज़ाइन में हेल्प करेगा। स्पेसिफाई सोर्स ऑफ डाटा, और स्पेसिफाई डाटा कलेक्शंस, डाटा एनालिसिस, है ना। डाटा एनालिसिस रिसर्च प्लान बनाने में, और कुछ आइडियाज़ हम जो है उससे हमने लिए अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करने के लिए। तो रिव्यू उसमें हमारा हमने बुक कर दिया, मतलब किसी बुक को उठाया, उसमें जो 4-5 लाइन का हमने रिव्यू किया कि इस बुक में ये सच ये चीज़ें मेंशन है, ये चीज़ मेंशन नहीं है, और मैं इस एरिया पे जो है वो रिसर्च करना चाहता हूँ। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब किसी भी सोर्सेज का हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है PhD का। तो इसमें व्हाट इज़ I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स जो है वो गूगल स्कॉलर्स में आप जब साइटेशंस में जाते हैं तो उसमें ये इसको यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 साइटेशंस जो है वो किसी पर्टिकुलर बुक्स की रहती है। व्हाट इज साइटेशंस, तो साइटेशंस का आपको पता चल गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द इम्पार्शियल स्टडी सॉरी इन रिसर्च, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक टूल है ना। व्हाट आर द रिसर्च मिसकंडक्ट, रिसर्च मिसकंडक्ट क्या, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड यूज ऑफ द सैंपल इन रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी में जो वो सैंपल का क्या महत्व है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, बट एक्शन UGC कैन टेक अगेंस्ट द प्लेगराइज्ड। जैसे मैंने बताया कि पेनल्टी कैसे कैसे लगाते हैं, वो यहाँ पे आएगा। The two important components of research responsibility are in work and avoiding plagiarism। कौन से कैसे जब हम जो है हम प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, तो इसमें आपने बताना है कि इसमें हम जो है वो साइटेशंस कर सकते हैं, है ना, कि ये स्टेटमेंट है कि ये ट्रू है फॉल्स है। एक्सप्लेन विद द टर्म ऑफ रिसर्च को एक्सप्लेन करें, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। व्हाट इज़ ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च, जैसे मैंने बताया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, रिसर्च क्या है ना, किसी जो ऑलरेडी है उसका हमने दोबारा से उसको रिसर्च करना है किसी चीज़ को, है ना। तो व्हाट इज़ प्लेगरिज्म इन रिसर्च, तो ये सेक्शन छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो इससे आपके बहुत सारे पेपर में आ जाएंगे। सेक्शन B में है, व्हाट आर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ मॉरल जजमेंट, है ना। मॉरल जजमेंट के 4 एलिमेंट्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट आर द रिसर्च एथिक्स एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट टू साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च एथिक्स क्या है और साइंटिफिक रिसर्च में क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी, रिसर्च इंटीग्रिटी क्या है उसको डिस्कस करें। वाई ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी क्यों इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस द ओपन एक्सेस पब्लिकेशंस इनिशिएटिव, ओपन एक्सेस पब्लिकेशंस
डिस्कस द रोल ऑफ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर इन रिसर्च। तो शोध शुद्धि और कुंड जो है वो दो प्रकार के ये टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम अगर अपना रिसर्च वर्क डालेंगे तो उसमें सारा का सारा आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ से चोरी किया हुआ है, और उसमें आ जाएगी कि इतना % जो है वो चोरी किया हुआ है ना। हाउ वीव एंड इन इज एसोसिएटेड विद कोप, है ना। तो कोप का आपको मैंने बता दिया, और बेम पूछा गया है, तो वो कोप और गियर पूछ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टरी जर्नल एंड सीरियस जर्नल, दो जर्नल जो है उसके यहाँ पे नाम पूछे। सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन, है ना। तो इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ फिलॉसफी, डिस्कस स्कोप एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा का मिस इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो है, जो आपका जैसे फैब्रिकेशंस की बात की थी, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की बात की थी, या प्लेगरिज्म की बात की थी, तो इसमें आएगा कि मिस इंटरप्रिटेशंस की आपने डाटा की। एक्सप्लेन द मिसकंडक्ट इन पब्लिकेशंस, तो जो मैंने आपको बताया था पॉइंट, उसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं। हाउ इट टेकिंग प्लेस एज डायलेमा इन रिसर्च, तो ये हमारा यहाँ पे है रिसर्च एथिक्स का क्वेश्चंस। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर ये भी है, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ये पूछा कि हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म को कैसे अवॉइड करें, डिस्कस डुप्लीकेट एंड ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट पब्लिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशंस, एक्सप्लेन रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंडली है, या हम MS वर्ड में कर सकते हैं टूल्स को। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, हाउ टू कैलकुलेट H इंडेक्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट, साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है इसको एक्सप्लेन करें। डिफरेंट मेटा एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स, एंड व्हाट आर द प्रीडेटरी पब्लिकेशंस। फिर B है एक्सप्लेन रिसर्च डाटाबेस, एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स एंड इम्प्लीकेशंस। इसके बाद इलेबोरेट द यूज ऑफ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर लाइक ऑरकुंड, यहाँ पे शोध शुद्धि आ सकता है जो कि आपके सिलेबस में है ना। यहाँ पे कुछ और पूछा गया है, ऑरकुंड एंड शोध शुद्धि। डिफाइन पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, इट्स टाइप एंड प्रॉब्लम दैट लीड टू अनएथिक्स बिहेवियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके जो 5 या 10 नंबर का आएगा वो इस तरह से रह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी।